no, no. हेलो नमस्कार सलाम सत श्री अकाल। तो भाइयों कैसे हैं आपके हालचाल। आज की वीडियो स्पेशल कारीगरों पर होने वाली है जिनका काम देखने के बाद लगता है जिनका नाम एक ना एक बराबर तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना ही चाहिए। मतलब फनीएस्ट इंजीनियरिंग के इस 5वें वीडियो में आपको ऐसे कारीगरों के कारनामे देखने को मिलेंगे जिन्हें देख आप पेट पकड़कर हंस पड़ोगे। तो चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों आज तक आपने बहुत सारी सड़कें देखी होंगी जो कि एक साइड से शुरू हो जाए तो दूसरी साइड पर खत्म होती है, लेकिन अब जरा इस सड़क को देखिए जिसे बनाने वाले देसी सिविल इंजीनियर का शायद इस सड़क को बनाते वक्त बीच में ही अपने साथियों के साथ झगड़ा हो गया होगा, जिसके चलते ही अपना काम छोड़कर ही भाग गया और इस सड़क को आधी अधूरी बनाकर छोड़ दिया। अब देखो यार भाइयों, हग डे बस आने ही वाला है और अगर आप और आपके दोस्त इस दिन पर कहीं पार्टी करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सबसे बेस्ट जगह है जहां आराम से 20 दोस्त एक साथ बैठ सकते हैं। खैर ये तो मजाक था, मगर हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा कि इसे आखिर बनाया किसने होगा, क्योंकि इतने सारे पैसे बर्बाद करना तो किसी अमीर ज़ादे की बस की बात है। अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेने वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब जरा इसे देख लीजिए जहां ये छोटा लड़का एक वेल्डिंग की दुकान पर कभी काम ही सीख रहा था, जिसके बीच में उसने कांड कर डाला। अब पता नहीं दोस्तों इसे जल्दी से यहाँ छुड़वाया गया भी होगा या फिर ऐसे ही टट्टी करने की पोजीशन में काफी समय तक बैठा रहा होगा। वैसे इसे हगने वाली पार्टी में शामिल हो ही जाना चाहिए। अब साथियों हर एक कारीगर इतना ज्यादा मेहनती होता है ये तो हमें मालूम ही है, लेकिन जब कोई फ्री की रोटियां तोड़ने वाला बंदा मिस्त्री बन जाए तो यही हाल होता है। नीले रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ व्यक्ति इस मिस्त्री को इसके द्वारा लगाई गई पीछे वाली ईंटों को ही वापस से पकड़वाया जा रहा था और इस बात की खबर इस मिस्त्री को जरा भी नहीं है। क्या मिस्त्री बनेगा रे तू। अब अगर खुद ही कोई बंदा हमेशा मुश्किल में पड़ा रहे तो वो क्या किसी दूसरे की मदद कर पाएगा। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर भी देखने को मिला जहाँ इस मिस्त्री को एक लकड़ी का घर बनाने का नया काम मिला, लेकिन ये बेचारा काम शुरू करते खुद मुसीबत में फंस गया। अब इस घर वालों को ये चिंता है कि आखिर उनका घर कैसे बन पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा लोचा बन चुका है। घर बनाते वक्त दोस्तों घर की नींव और कॉलम जिसे पिल्लर भी कहा जाता है, ये दो चीजें बहुत ही मजबूत होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं के दम पर तो छत के ऊपर लेंटर पड़ेगा। हालांकि इस मिस्त्री ने इस घर की नींव तो काफी मजबूत बना दी, लेकिन बेचारा इस कॉलम के नीचे से मजबूत करना भूल गया, जिसके चलते पूरा का पूरा कॉलम ही कुछ ही सेकंड में गिर गया। अब आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, अगर ये मिस्त्री इसी प्रकार से काम करेगा तो भला घर कब तक बन पाएगा है भाई। अब यहाँ इस फोटो को देखकर तो लगता है इस पाइप को फिट करने वाला प्लम्बर शायद इतना आलसी है कि उसने इस पाइप को फिट करते वक्त यहाँ से पत्थर साइड को हटाना इतना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसने तो इस पाइप में 3-4 मोड़ घेड़ डालकर अपना ही काफी समय बर्बाद किया और मालिक के भी बैंड लाने के लिए फालतू के पैसे खर्च करवा दिए। ओ भाई मारो मुझे मारो। अब बेइज्जती करने की बारी आती है इस टॉयलेट को बनाने वाले मिस्त्री की। दरअसल इसे बनवाने वाले मालिक ने मिस्त्री से कहा था कि टॉयलेट ऐसा बनाना है कि हवा अंदर बाहर जा सके, और फिर ये बात सुनकर मिस्त्री के मन में और कुछ नहीं आया, इसलिए उसने यह आविष्कार कर डाला। इसे बाद में देख मालिक भी कह रहा होगा, वाह बेटे तुमने तो मौज कर दी, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए कोई। दोस्तों आपको तो मालूम है भारत में तेजस्वी कारीगरों की कोई कमी नहीं है। आपको हर एक मोहल्ले या गांव में कोई ना कोई ऐसा तेजस्वी कारीगर तो मिलेगा ही जो सबसे अलग तरीके से काम करने में विश्वास करता है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस 3 मंजिला इमारत में सबसे ऊपर ईंटें लेकर जाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा था, इसलिए इन्होंने एक नया जुगाड़ इन्वेंट किया और एक स्कूटर की मदद से इन्होंने देसी लिफ्ट बना डाली। अब ऐसे जुगाड़ू कारीगर का दिमाग देख वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना जहाँ पर नगर निगम वालों ने पब्लिक टॉयलेट बनाया तो सिर्फ लेडीज के लिए, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही बता रहा है। अब ऐसे दिमाग को आप क्या कहना चाहोगे? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? साथियों अगर आप YouTube चलाते हैं और
खासकर गाने सुनना पसंद करते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी वीडियो शेयरिंग ऐप चलाते हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये गाना सुना होगा। दिल का दरिया बह ही गया, इसके बाद बन ही गया। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये दिल का दरिया आखिर कहां से बाहर आता है? अगर आपको अभी तक नहीं मालूम तो जरा इस फोटो को देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि दिल का दरिया यहाँ से तो बहना शुरू हुआ था। वैसे इस फोटो को देखकर लगता है इस चीज को बनाने वाला कारीगर बड़े लेवल का आशिक होगा। अब इस गुरु के लिए भी ठोक दो ताली, जो शायद अपने इतने सालों की पढ़ाई से इतना तंग आ चुका था कि जब इस ठेकेदार ने कोई घर बनाने का ठेका लिया तो अपनी सभी किताबों को ही इस घर के कॉलम में चिनवा दिया। सभी को अपनी जिंदगी में एक न एक बार तो किसी से प्यार होता ही है, और अगर किसी कारीगर को सच्चा प्यार हो जाए तो वो बाद में कुछ इस प्रकार से अपने काम को करने लग पड़ता है, यानी उसे प्यार करने के बाद हर जगह बस प्यार ही प्यार नजर आता है। इसलिए तो उसने सीमेंट में अपना टूटा हुआ दिल बना दिया। वाह क्या सीन है। अब साथियों, यहाँ पर एक मिस्त्री भाई लोहे के इस जाल को बांध रहा था, पर पीछे खड़े हुए एक बंदे को उसकी चिंता होने लगी कि कहीं वो जाल बांधते वक्त पीछे की ओर न गिर जाए, इसलिए उसने उसे एक बढ़िया सपोर्ट दे डाली। इन बंदों की सोच के बारे में तो क्या कहना, दरअसल इन्हें दीवार पर पेंट करना था और इनको कोई रास्ता नहीं मिला, तो इसलिए इन्होंने अपनी सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर ही एक लोहे की सीढ़ी लगा दी। अब इन मंद बुद्धियों को दोस्तों आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बता ही दो। कुछ लोग दिमाग से थोड़ा सनकी से होते हैं और उन्हीं में से शायद मिस्त्री भी आते हैं, जिन्हें सरकार ने रोड बनाने का ठेका दिया और जल्द से जल्द सड़क का काम पूरा करने का हुक्म जारी कर दिया, मगर इन्होंने सरकार की बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया, ये तो बाद में बारिश में भी नहीं रुके और सड़क पर जमा हुए पानी के बावजूद भी उसके ऊपर सीमेंट डाले जा रहे थे, और इसका नतीजा दोस्तों आपको भी मालूम होगा। वैसे कहीं इनको सैलरी वगैरह तो कम नहीं मिल रही थी, जिस कारण इन्होंने अपनी कम सैलरी की पूरी भड़ास यहाँ निकाल ली। बहुत सारे कामों में हमें किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप इस सपोर्ट को देख सकते हैं, जहाँ इस नीचे खड़े बंदे ने बिजली ठीक कर रहे व्यक्ति की चिंता कर वो कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसको ऐसी सपोर्ट दी कि अब वो बेचारा जरा सा भी पीछे नहीं हो सकता। इस तस्वीर को देखकर लगता है इस मकान मालिक ने लेडीज और जेंट्स बाथरूम दोनों को अलग अलग बनवाने के लिए मिस्त्री को कहा था, लेकिन कारीगर ने अपनी ऐसी कलाकारी दिखाई, यहाँ पर दरवाजा लगाना ही भूल गया। अब भाई को इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अब जरा इन कारीगरों के इस कारनामे को देखिए, जिसे देखकर लगता है ये पीछे वाला बंदा काफी ज्यादा निकम्मा है, जो कि नीचे से एक ईंट उठाने के लिए झुक भी नहीं रहा है, बल्कि अपने साथी को ही ईंटें चुराया जा रहा है, और वो भी बेचारा अपनी बगल में झांक कर देख रहा है कि आखिर उसकी ईंटें जा कर रही हैं। अब दोस्तों, एक घर बनाने में जितना अहम किरदार एक मिस्त्री का होता है, उतना ही उसके साथ में लगे हुए हेल्पर का भी अहम योगदान होता है, क्योंकि हर वक्त जो मिस्त्री के साथ बंधा रहता है उसको मिस्त्री की हर कही हुई बात समझ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन देखने को मिला, जहाँ इस मिस्त्री ने इस घर में नीचे फर्श पर एक टाइल का टुकड़ा लगाया, मगर इस मिस्त्री के साथ वाले हेल्पर ने अपने गुरुजी के साथ ही मजाक कर डाली और मजाक में लोहे की हथौड़ी को मिस्त्री के पास रख दिया, और फिर उसी हथौड़ी के साथ मिस्त्री ने टाइल को तोड़ा, जिसके बाद मिस्त्री को इतना गुस्सा आया कि उसने हथौड़ी को उठाकर अपने दूर फेंक मारा। अब साला ये किस मिस्त्री की कलाकारी है यार, लेकिन जिसकी भी मर्जी है उसे देखकर लगता है कि इसे बनाने वाला तो लॉकडाउन में ऑनलाइन एग्जाम देकर इंजीनियर बन गया। ये वही भाई साहब है जिसे स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल में तो कोई चित्र ठीक से बनता नहीं था, असल जिंदगी में ऐसे कारनामे कर डालते हैं। इसे बनाने वाले बंदे को हमारी तरफ से 21 तोपों की सलामी। वैसे साथियों, घर तब अच्छा लगता है जब इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से की गई हो, यानी इसमें प्लस्तर वगैरह सही तरीके से हुआ हो। लेकिन भाई साहब, इस बात को इस मिस्त्री जी ने ज्यादा दिल पर ले लिया। शायद इन्होंने ठान लिया होगा कि जो मर्जी हो जाए, इस घर पर तो मैं पूरा निखार करके ही रहूंगा, इसलिए तो भाई साहब ने एक कोना भी खाली नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट तो जरूर लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी। आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।